नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त आप सभी के लिए आज फिर से लेकर आया हूं आपके नायक 2.0 का सेट नंबर 2, जो कि नवीन सर के द्वारा 30 दिन में 30 आपके सेट कराए जाएंगे। ये बहुत अच्छी क्लास चल रही है इस समय और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है जीएस की दृष्टि से। आप किसी वनडे एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इसी क्लास को, जो 2 घंटे की क्लास थी मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। बहुत ही कम समय में हम लोग हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से इसको समझेंगे और मैंने बहुत ही कम समय में इस वीडियो को बनाने की कोशिश की है जिससे कि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके। तो जितने भी साथी नए जुड़ रहे हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर बता देना। अगर कोई कमी लग रही है तो उसके बारे में जरूर आप कमेंट करके बताना, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं अच्छे से आपकी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, आप सभी को समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेट नंबर 2 को, और इसी प्रकार से हम लोग सारे सेटों को कंप्लीट करेंगे अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो पहला क्वेश्चन जो हमारा था वो था कथकली से, और उसमें पूछा गया था कि किस परिवार का संबंध कमरंगल जो परिवार है इससे संबंधित है। तो वे हैं आपके चतुर्नी पडिक्कर, ये इस परिवार से संबंधित थी। इसके साथ साथ और भी चर्चित नाम है, जैसे कि आपके नारायण मेनन है, एक है आपके उदय शंकर, एक है आपके सदनाम बालकृष्ण। ये काफी चर्चा में बने हुए हैं कि इन्हें 2024 का पद्म विभूषण दिया गया था। और जो चतुर्नी आपके पडिक्कर हैं इन्हें पद्मश्री दिया गया था 2006 में, तो इनका नाम याद रखना। इसके साथ साथ के कुमार नायन का नाम याद रखना, और एक है आपके कौन, तो विजय कुमार। ये सब कथकली से संबंधित है। और जो आपका कम्मनगल जो आपका एक परिवार है इससे संबंधित है। आप सभी को बताया जो नागरिक सम्मान है उनमें टॉप पर कौन सा है आपका, यानी पहले नंबर पर है आपका भारत रत्न, सेकंड पर होता है हमारा पद्म विभूषण, थर्ड पर होता है आपका पद्म भूषण, और फोर्थ नंबर पर जो नागरिक सम्मान होता है वो होता है पद्मश्री, ठीक है। आप सभी को पता होगा कथकली कहां पर होता है आपका, केरल में होता है, और मोहिनीअट्टम ये भी केरल में होता है। यानी दोनों के दोनों जो हमारे जो क्लासिकल डांस है वो केरल के हैं, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाए कि मिलनी साल्वेनी ये इटली की हैं और इन्होंने यहाँ पर कथकली को बहुत फेमस किया था। नेक्स्ट आपसे पूछे लुइस लाइटफुट, ये ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने कथकली को प्रसिद्धि प्रदान की थी। और नेक्स्ट आपका कथकली की शुरुआत या कथकली नृत्य की शुरुआत किससे होती है, तो केलू केट्टू एक नृत्य होता है, इससे इसकी शुरुआत की जाती है। अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो था यूएनओ से संबंधित, और पूछा गया था कि न्यूयॉर्क में मुख्यालय नहीं है, यानी यूएनओ का ऐसा कौन सा अंग है। आप सभी को पता है 6 अंग है यूएनओ के, उनमें से एक ऐसा है आपका जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है, तो वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। आप सभी को पता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है, द हेग में है, और द हेग कहां पर हमारा नीदरलैंड में है। इसमें कुल जगहों की संख्या होती है 15 और इनका कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। अगर हम यूएनओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, आप सभी को पता है 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। इसके साथ साथ आप क्या रखना, वर्तमान इसके जो हेड है वो है एंटोनियो गुटेरेस, इसके वर्तमान में हेड है। लेकिन आपसे पूछे कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे। जो महासभा होती है जिसे हम लघु संसद भी बोलते हैं, इसके पहले महासचिव जो थे वो थे ट्रेगवेली, जो कि नॉर्वे के थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट आपसे पूछे हवाई दुर्घटना में ऐसे कौन से हमारे महासचिव थे जिनकी मृत्यु हुई थी, तो ये थे आपके डैग हैमरशोल्ड। 1961 में इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो हवाई दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई थी। ये पॉइंट आपका रखना, क्वेश्चन पूछ लेता है। आपसे पूछे पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे यूएनओ के, तो वो थे आपके यूथांट। इनका पॉइंट भी आपका रखना। कमेंट बॉक्स में अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे भारत रत्न पर, और मैंने भारत रत्न को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। सारे के सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे आपके लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या था कि पीएम किस प्रधानमंत्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। तो वे थे आपके राजीव गांधी। कुछ आपके प्रधानमंत्रियों के नाम दिए थे, उनमें से राजीव गांधी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 1991 में। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव को मिला था 2024 में, इनको भी मरणोपरांत मिला था। नेक्स्ट आपसे पूछे मोरारजी देसाई, उन्हें 1991 में मिला था। इसके साथ साथ इन्हें 2 देशों का सर्वोच्च सम्मान मिल चुका है। पाकिस्तान का निशान है पाक जो है आपका, ये सर्वोच्च सम्मान है पाकिस्तान का, ये भी इन्हें मिल चुका है। और आईके गुजराल, इन्हें भी 1991 में भारत रत्न दिया गया था। अब मैंने भारत रत्न से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे, वो आप लोग देखिए। जैसा कि आपसे पूछे भारत रत्न, ठीक है, आप सभी को पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है वो भारत रत्न होता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी या इसकी स्थापना हुई थी इन पुरस्कारों की 1954 में हुई थी। अब तक कुल 53 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न दिया जा चुका है, जिनमें से 20 मरणोपरांत हैं, और जिनमें से आपके कुल प्रधानमंत्री वो हैं वो 9 प्रधानमंत्री हैं। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे जिनको भारत रत्न दिया गया था वो थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1955 में ही इनको दिया गया था भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न।
ये आपका रखना है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि पहली बार मरणोपरांत जो आपका भारत रत्न था वो किसे दिया गया था, तो 1966 में दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। आप सभी को बताया वैसे ये मरणोपरांत नहीं दिए जाते थे, लेकिन 1955 से ये बनाया गया कि ये भारत रत्न जो है आपके मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। लेकिन पहली बार दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को जब ये आपके गए थे ताशकंद समझौते में, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद इनको भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे कि पहली महिला जिन्हें मरणोपरांत दिया गया था, तो वो थी अरुणा आसफ अली। इन्हें कब दिया गया था, तो 1997 में इनको दिया गया था। हालांकि इन 53 व्यक्तियों में केवल और केवल 5 ही महिलाएं ऐसी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया है। 5 महिलाएं हैं केवल ऐसी जिनको भारत रत्न दिया गया, जिनमें सबसे पहली महिला थी आपकी इंदिरा गांधी, जिनको 1971 में दिया गया था। ठीक है, इसके बाद थी आपकी मदर टेरेसा, इनको दिया गया था 1980 में। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, मदर माँ कैसी होती है, अच्छी होती है, तो अच्छी से याद रखेंगे 80। मदर टेरेसा को दिया 1980 में। फिर अरुणा आसफ अली को 1997 में दिया गया था। इसके बाद 1998 में दिया गया था MS सुब्बलक्ष्मी, जो कि पहली महिला संगीतक हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। इसके बाद आपसे पूछे 2001 में किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था लता मंगेशकर को दिया गया था, जो कि संगीतज्ञ हैं। तो ये 5 महिलाएं इनको दिया गया है, इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, अरुणा आसफ अली और एक है आपकी कौन, तो MS सुब्बलक्ष्मी और इंदिरा गांधी। वहीं पर आपसे पूछे कि 2024 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है, तो ये दिया गया 4 ऐसे लोग हैं या 4 ऐसे हमारे महान व्यक्ति हैं जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया है। टोटल 5 लोगों को दिया गया था। कितने, टोटल 5 लोगों को दिया गया था, जिसमें से मरणोपरांत कौन से, PV नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है और कर्पूरी ठाकुर है। इनको मरणोपरांत दिया गया था। 2024 में ही किसको दिया गया था, लालकृष्ण आडवाणी जी को भी दिया गया था। लेकिन आपसे पूछे पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला था, तो मैंने बताया आपको 1955 में दिया गया था जवाहरलाल नेहरू को। पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो गोविंद वल्लभ पंत, जो कि उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, इनको दिया गया था भारत रत्न। पहले विदेशी कौन थे, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें 1987 में भारत रत्न दिया गया था। इन्हें सीमांत गांधी, इनके द्वारा लाल कुर्ती दल, और इनको ही क्या बोलते हैं, बच्चा खां के नाम से भी जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। नेक्स्ट आपसे पूछे दूसरे विदेशी कौन थे जिन्हें दिया गया था, तो वे थे नेल्सन मंडेला, इनको दिया गया था। सबसे युवा जिन्हें मिला है वो है आपके सचिन तेंदुलकर, और सबसे बुजुर्ग जो है वो है आपके DK कर्वे, इन्हें 1958 में दिया गया था। नेक्स्ट आपसे पूछे पहली संगीतज्ञ कौन थी जिन्हें दिया गया था, तो मैंने आपको बताया 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को दिया गया था। दक्षिण संगीत से इनका संबंध है MS सुब्बलक्ष्मी का। 1999 में किसको दिया गया था, तो पंडित रविशंकर को दिया गया था। 2001 में लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां, जो कि सेनाई संबंध से, इनको दिया गया था। पहली महिला जो थी 1971 में दिया गया था इंदिरा गांधी जी को। पहले मुस्लिम जो थे वो थे आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनको दिया गया था। एक व्यक्ति ऐसे भी थे जिन्होंने भारत रत्न लेने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, तो वो थे आपके अबुल कलाम आजाद। लेकिन इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई तो उनको 1992 में ये दे दिया गया था। ठीक है, हालांकि इन्होंने इनकार कर दिया गया था, लेकिन 1992 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दें, और चैनल पर नए आए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको डेली ऐसे ही करंट अफेयर की वीडियो और जो भी आपकी स्टैटिक जीके की और इंपोर्टेंट क्लास होंगी उनको नोट्स के माध्यम से आपको कराता रहूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जल मार्ग से संबंधित था। इसमें सबसे पहला पूछा गया था जो नेशनल वाटरवे आपका 2 है, ये किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। इसमें इलाहाबाद और हल्दिया के मध्य इसको चलाया जाता है, जिसमें 3 आपकी नदियां आती हैं, गंगा, हुगली और भागीरथी। हालांकि ये गंगा के ही पार्ट है तीनों। नेक्स्ट आपसे पूछे NW फर्स्ट, इसकी लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर है। नेक्स्ट आपसे पूछे नेशनल वाटरवे 69, ये 5 किलोमीटर लंबा है, सबसे छोटा है। नेशनल वाटरवे 100, ये तापी नदी पर गुजरात और महाराष्ट्र में। और नेशनल वाटरवे 97, ये आपसे पूछे ये सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है। लेकिन आपसे पूछे सर्वाधिक जलमार्ग किस राज्य में है, तो वो आपका हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र। ठीक है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था जनगणना से। जनगणना से जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट है मैंने सभी को यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज्यादा जो प्रतिशत है वो कितना है, वो है 68.8%। आपसे पूछे कि शहरी कितनी हो जाएगी फिर, तो 31.16%, और इन दोनों में अंतर कितना था, तो 37.68% का अंतर था। यानी ग्रामीण और शहरी जो आपकी जनसंख्या उसमें 67.38% का क्या था, आपका अंतर था। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये निकल आएगा। आपसे मुझे सबसे ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में रहती है 89.98%। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या आपकी गोवा में रहती है 37.82%। सबसे ज्यादा आपकी शहरी जनसंख्या कहां पर है, तो वो है आपकी हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम जो आपकी शहरी, इसको उल्टा हो गया है, इसको सही कर लीजिए। सबसे कम जो शहरी जनसंख्या है आपकी वो कहां पर है,
हिमाचल प्रदेश में, और सबसे ज्यादा जो है आपकी महाराष्ट्र में है। इसको थोड़ा सा रिवर्सिबल कर लेना, ये ऊपर नीचे कर लेना, हिमाचल प्रदेश की जगह महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की जगह हिमाचल प्रदेश कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे क्रिकेट का क्वेश्चन था आपका, पूछा गया था कि पहला अंतरराष्ट्रीय जो आपका महिला टेस्ट क्रिकेट मैच था वो कब हुआ था? 1976 में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेंगलोर में। किस किस के मध्य हुआ था? भारत और वेस्ट इंडीज के मध्य हुआ था। पहला वनडे कब हुआ था महिलाओं का? तो पहला वनडे जो हुआ था 1978 में हुआ था, ये भारत और इंग्लैंड के मध्य हुआ था। और पहला T20 जो हुआ था वो 2006 में हुआ था। महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था महिलाओं का पहला वर्ल्ड कप। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि क्रिकेट में मैन जो क्रिकेट था मैनों का, इसमें पहला टेस्ट कब खेला गया था? 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था भारत का। पहला वनडे 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला गया था। पहला T20 2006 में खेला गया था, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला गया था। और पिंक बॉल से जो पहली बार आपका मैच हुआ था वो 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। अगला आपसे पूछेगा वनडे में पहला दोहरा शतक लगाने वाली महिला कौन थी? तो वो थी आपकी बेलिंडा क्लार्क। इन्होंने 229 रन बनाए थे, ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? तो मिताली राज है, और इनकी बहुत ही फेमस बुक है अनग्राउंडेड, ये आपको याद रखना है, अनग्राउंडेड। और 10,000 रन लगाने वाली भी पहली महिला कौन है? तो वो भी आपकी है मिताली राज। एक क्वेश्चन आपका बुक से आया था, तो यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट बुक्स आपको देखने को मिलेंगी, रिवाइज करने को मिलेंगी। बुक का नाम था आपका सेल्ट्री डेज। तो सेल्ट्री डेज जो बुक थी वो किसकी थी? आपकी सोवा डे की थी। और इन्हीं की एक बुक है बहुत ही फेमस, स्पीड पोस्ट, ये भी सोवा डे की है। फिर आपसे पूछा गया था बॉयज डोंट क्राई। बॉयज डोंट क्राई ये आपकी मेघना पंत की है। फिर आपसे पूछा गया था द बैटलमैन, ये आपकी अनीता नायर की है। ए लाइफ अपार्ट ये किसकी है? तो प्रभा खेतान की है। लव एट फेसबुक ये निकिता सिंह की है। और मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी पिंजर ये अमृता प्रीतम की है। वहीं पर आपसे पूछे द बेंच ये किसकी है? तो ये है मेघना मार्कल की। लज्जा किसकी है? तो ये है तस्लीमा नसरीन की, और ये बांग्लादेश की बहुत ही फेमस आपकी एक लेखक है। अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो था संविधान सभा से। ठीक है, तो संविधान सभा में अगर हम बात करें, संविधान सभा में जो कुल आपके सदस्य थे वो 389 थे, जिनमें से 93 आपके देसी रियासत से थे, और प्रांतों से 292 थे, और चीफ कमिश्नर से जो थे आपके 4 थे। इसमें कुल 15 महिलाएं थी आपकी। और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वो कब हुई थी संविधान सभा की? वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें अस्थायी सदस्य बने थे आपके सच्चिदानंद। लेकिन आप सभी को पता है 11 दिसंबर 1946 को आपकी एक और बैठक होती है, और इसमें स्थायी सदस्य बनकर निकल के आते हैं हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसके बाद एक और बैठक होती है, 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आपका उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। कैबिनेट मिशन के जो प्लान था उसके तहत संविधान सभा का गठन किया गया था 24 मार्च 1946 को, और इसमें रिपोर्ट पेश की थी आपकी 16 मई 1946 को। तो यहां पर मैंने मेंशन भी किया है आप सभी के लिए, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उद्देश्य प्रस्ताव आपका 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। लेकिन ये इसको स्वीकृति का प्रदान हुई थी तो 22 जनवरी 1947 को आपकी स्वीकृति प्रदान हुई थी इस उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रस्तावना। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई थी। कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताइए कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। और प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे, आपकी पंथनिरपेक्ष, अखंडता और आपका समाजवाद। तो इसे हम PAS के नाम से याद रख सकते हैं, पास। अगला क्वेश्चन था आपका इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। सलाहकार समिति के भी अध्यक्ष कौन थे? तो वे भी आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये 2 भागों में विभाजित थी, एक थी मूल अधिकार उप समिति और एक थी अल्पसंख्यक उप समिति। जो मूल अधिकार उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे आपके JV कृपलानी, और जो आपकी अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके अध्यक्ष थे आपके HC मुखर्जी। नेक्स्ट आपसे पूछे नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इसको इंपोर्टेंट याद रखना, झंडा समिति के अध्यक्ष थे आपके जो तदर्थ, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट आपसे पूछे कालानुक्रम पूछा गया था, तो यहां पर मैंने डेट लिखती है, जैसे प्रारूप समिति कब आई थी आपकी? तो 29 अगस्त 1947 को। संविधान कब पारित हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। जो आपका प्रारूप समिति है इसी को पांडुलेखन समिति भी बोलते हैं, इसको ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं। इसके अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मिलाकर इसमें 7 सदस्य थे, यानी सदस्य कितने थे? 6 थे, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी मिला दिया जाए तो 7 इसमें टोटल आपके सदस्य थे।
नेक्स्ट आपसे पूछेगा अंग्रेजों से संबंधित एक क्वेश्चन था, इसमें पूछा गया था कि इनकी पहली फैक्ट्री कब लगी थी, तो 1913 में सूरत में लगी थी। और पहली अस्थायी फैक्ट्री जो लगी थी वो मछलीपट्टनम में लगी थी। फ्रांसीसियों ने पहले अपनी कब लगाई थी, तो 1968 में सूरत में ही लगाई थी। आप सभी को पता है, कैसे याद रखोगे? अंग्रेजों की सूरत और फ्रांसीसियों की सूरत कैसी होती है? अच्छी होती है। तो सूरत से आप लोग याद रखते हैं, इन लोगों की पहली फैक्ट्री जो लगी थी कहां लगी थी? सूरत में लगी थी। नेक्स्ट आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी दीवानी प्रदान किसने की थी? तो आप सभी को बताया शाह आलम सेकंड के द्वारा। इसके पीछे कहानी उसको समझते हैं पहले, कि जो आपका सभी को पता है प्लासी का युद्ध हुआ था कब? 1757 में बंगाल में हुआ था ये आपका। और किस किस के मध्य हुआ था? तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। इसमें रॉबर्ट क्लाइव जीत गया था और आपका सिराजुद्दौला हार गया था। यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद आप सभी को पता है क्या हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था कब? 1764 में। ये बिहार में हुआ था। बक्सर कहां पर? आपका बिहार में। तो ये गंगा नदी किनारे हुआ था। और इसमें कौन कौन था? तो आपका मीर कासिम था, अवध के नवाब थे शुजाउद्दौला, और मुगल शासक थे आपके कौन? शाह आलम सेकंड। और इन तीनों को हरा दिया किसने? तो हेक्टर मुनरो ने। तो यहीं से शाह आलम को इसके बदले क्या दी गई? दीवानी प्रदान की गई। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? तो शाह आलम द्वितीय के द्वारा। ठीक है। इसके बाद आपकी इलाहाबाद की संधि होती है 1965 में। नेक्स्ट आपसे पूछे अवध के नवाबों की पहली राजधानी क्या थी? तो अवध के नवाबों की जो पहली राजधानी थी वो थी फैजाबाद। ठीक है। और फैजाबाद से आपकी लखनऊ स्थानांतरित की गई किसके द्वारा? तो आसफउद्दौला के द्वारा। आपसे पूछा है कि अवध के जो स्थापना थी या संस्थापक थे वो कौन थे? सादत खां। और सादत खां इसको भी बोलते हैं बुरहान उल मुल्क। ऐसे ही मुगलों से कुछ राज्य स्वतंत्र हुए थे, जैसे हैदराबाद हुआ था आपका, कर्नाटक हुआ था, मैसूर हुआ था, और आपका भरतपुर हुआ था। तो जो हैदराबाद के संस्थापक थे वो थे निजाम उल मुल्क, जिसे चिंगलिश खां भी बोलते हैं। कर्नाटक इसे क्या सादत उल्ला खां थे। मैसूर के कौन थे? आपके हैदर अली। और भरतपुर के थे चूड़ामन और बदन सिंह। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखने हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। बहुत ही कम समय में आपको वीडियो को मैंने प्रोवाइड कराया है, तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। पूछा गया आपसे पहला कर्नाटक युद्ध। तो पहला कर्नाटक युद्ध ये आपका कब हुआ था? तो 1746 से 48 तक हुआ था, और इसमें एक्सला सापेल की आपकी संधि हुई थी। दूसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से 54 तक, और इसमें पांडिचेरी की आपकी संधि हुई थी। और तीसरा जो आपका कर्नाटक युद्ध हुआ था ये 1756 से 63 तक हुआ था, और इसमें पेरिस की संधि हुई थी आपकी। वहीं पर आपसे पूछे आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे? 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। पहला हुआ था आपका 1767 से 69 तक। दूसरा हुआ था आपका 1780 से 84 तक। और तीसरा जो हुआ था आपका वो कब हुआ था? तो 1790 से 1992। और चौथा जो हुआ था आपका वो 1799 को हुआ था। पहला जो आपका हुआ था इसमें मद्रास की संधि हुई थी, दूसरे में मैंगलोर की संधि हुई थी, तीसरे में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, और 1799 में टीपू की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे क्षेत्रफल के अनुसार इनको हमें लगाना है। तो राजस्थान सबसे बड़ा है, उसके बाद आपका मध्य प्रदेश है, उसके बाद महाराष्ट्र है, उसके बाद आपका यूपी है, और उसके बाद आपका गुजरात है। तो ये 5 क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े राज्य हैं आपके, जिसमें सबसे पहले है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद यूपी, और उसके बाद गुजरात। इनकी स्थापना भी मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे राजस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? 1956 में। महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई? 1960 में। यूपी की जो वैसे संयुक्त प्रांत था, लेकिन 24 जनवरी 1950 को उसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया था, इसलिए इसको स्थापना भी मान लेते हैं। लेकिन 2000 में ये पूर्णतः राज्य बना था, क्योंकि इससे उत्तराखंड अलग हो गया था। नेक्स्ट आपसे पूछो गुजरात की स्थापना 1960 में हुई थी, 1 मई 1960 को। हाल ही में इसका स्थापना दिवस भी मनाया गया था, 1 मई को ही। नेक्स्ट आपसे पूछे क्षेत्रफल में सबसे छोटे कौन कौन से? तो सबसे छोटा आपका कौन सा? गोवा। उसके बाद आपका सिक्किम, उसके बाद आपका त्रिपुरा। यानी सबसे छोटा आपका कौन है? तो गोवा है। नेक्स्ट आपसे पूछे सबसे छोटा क्षेत्र की दृष्टि से आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? तो लक्षद्वीप। सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख। और सेकंड सबसे बड़ा जो आपका यूटी है वो आपका जम्मू कश्मीर है ना। यूटी कौन है? आपका जम्मू कश्मीर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 को। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था वो था बांग्लादेश से संबंधित था। और बांग्लादेश में आप सभी को पता है बांग्लादेश से भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है। त्रिपुरा जो कि 3 ओर से घिरा है, असम की 2 बार सीमा लगती है, और पश्चिम बंगाल की सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से। इसके बाद मिजोरम और मेघालय। ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है। ये 5। और भारत और बांग्लादेश के मध्य कौन कौन सी ट्रेन चलती है? तो 3 ट्रेन चलती है, मैत्री, बंधन और मिताली। सर्वाधिक सीमा किससे लगती है? तो मैंने बताया आपको पश्चिम बंगाल से। और कुल जो सीमा लगती है वो आपकी 4096.6 किलोमीटर लगती है। ऐसे ही आपके भारत के जो
7 ऐसे देश हैं जिनसे लैंड बाउंड्री लगती है भारत की। कौन कौन से हैं? तो चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार है, भूटान है और आपका अफगानिस्तान है। तो इनकी भी जो भी मैंने लंबाई है वो लिख दी है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, है ना, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे हम लोग बोलते हैं नेशनल कैपिटल रीजन, एनसीआर के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसमें यूटी आपका कौन सा? दिल्ली बनाया गया था और 69वां संविधान संशोधन 1991 हुआ था आपका। दिल्ली के जो पहले सीएम बने थे वो कौन थे? मदन लाल खुराना। और पहले उपराज्यपाल जो बने थे वो थे आदित्यनाथ झा। एनसीआर में कौन कौन शामिल है? तो हरियाणा के 14 जिले, राजस्थान के 2 जिले और उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं एनसीआर में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसकी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो आपका एसबीआई। इतना था आपको याद रखना है, लेकिन इसके पीछे कहानी जान लीजिए। तो एक बैंक थी जिसका नाम था बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई थी 1806 में। और एक बैंक थी आपकी बैंक ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना की गई थी 1840 में। और एक बैंक थी बैंक ऑफ मद्रास, इसकी स्थापना की गई थी 1843 में। इन तीनों को विलय किया गया और एक बैंक बनाई गई इंपीरियल बैंक, कब? 1921 में। और किसके द्वारा? तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा। और इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया कब? तो 1955 में, 1 जुलाई 1955 में। किसकी सिफारिश पर किया गया? तो गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। और इसी की समिति की स्थापना के तहत क्या किया गया था? एसबीआई बनी थी आपकी। तो ये पूरा का पूरा इसका क्या है? इतिहास है जो आपको याद रखना है एसबीआई बैंक का। इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे जॉन मथाई और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं श्रीनिवास अल्लू। अगला फैक्ट था हमारा आरबीआई से संबंधित। आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में आया था। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में हुआ था। इसके पहले हेड जो बने थे वो ऑसबॉर्न स्मिथ थे और अभी वर्तमान में इसके हेड है कौन? तो संजय मल्होत्रा। लेकिन आपसे पूछा है कि इसके पहले भारतीय हेड कौन थे? तो वो थे सीडी देशमुख। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, लेकिन पहले इसका हेडक्वार्टर जो था वो कहीं और था, यानी कलकत्ता में था इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो यंग हिल्टन आयोग की समिति पर इसकी स्थापना की गई थी। अगला आरबीआई से पूछे कि आरबीआई के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो नोटों का निर्गमन करना, बैंकों का बैंक इसे कहते हैं, सरकारी बैंक है ये। और नीति जो मौद्रिक नीति है ये भी आपका क्या करता है? जारी करता है कौन? आरबीआई। अब इसका अपवाद है नोट निर्गमन का। कौन? तो 1 रुपए का नोट जो है वो आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा, है ना, वित्त सचिव के इस पर हेड होते हैं, हस्ताक्षर होते हैं। और वित्त सचिव जो थे पहले वो थे हमारे पीसी भट्टाचार्य और वर्तमान में आपके अजय सेठ। ये भी आपका रखना है। 1 रुपए के नोट पर साइन होते किसके? वित्त सचिव पर। जबकि अन्य जो हमारे नोट होते हैं इन पर सभी पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर के होते हैं। आप सभी को पता है वर्तमान में हमारे 10 का नोट है, 20 का नोट है, 50 का नोट है, 100 का नोट है, 200 का नोट है और 500 का नोट है। लेकिन 2000 का नोट बंद कर दिया गया, आप सभी को पता है। तो 10 रुपए के नोट पर आपका कोडार का सूर्य मंदिर है, 20 रुपए के नोट पर आपकी एलोरा की गुफाएं हैं, 50 रुपए के नोट पर हम्पी का रथ है, 100 रुपए के नोट पर आपके रानी की बाव है, 200 रुपए के नोट पर आपके सांची का स्तूप है और 500 रुपए के नोट पर आपके लाल किला का जो आपका चित्र अंकित है। ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब भारत में 4 नोट छपाई कारखाने हैं। कहां कहां पर हैं? तो मैसूर कर्नाटक में है, नासिक महाराष्ट्र में है, सबसे पहले यही बनाया गया था 1926 में। उसके बाद देवास मध्य प्रदेश में और सालबोनी आपका पश्चिम बंगाल में है। ऐसी टकसाल है भारत में 4, एक नोएडा में है, एक कोलकाता में है, एक मुंबई में है, एक हैदराबाद में है। अच्छा, जो टकसाल है इसको याद करने की ट्रिक मैंने बनाई है, अगर आप लोग याद कर सके तो कर लेना। नो को मो है, नो को मो है टकसाल। आप लोग को 3-4 बार बोलना है, नो को मो है टकसाल। तो नो से हो जाएगा नोएडा, को से हो जाएगा कोलकाता, मो से हो जाएगा मुंबई और है से हो जाएगा आपका हैदराबाद। तो नो को मो है टकसाल। क्या है? नो को मो है टकसाल। इस प्रकार से याद कर लेना। नेक्स्ट आपसे पूछे नाबार्ड। नाबार्ड ये ग्रामीण विकास से संबंधित आपकी एक बैंक है। इसका एक्ट आया था 1981 में और इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। किस समिति की सिफारिश पर? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। केवी साजी वर्तमान में इसके हेड हैं और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? रामकृष्णाई। 100 करोड़ की पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी और भारत सरकार की इसमें 99% हिस्सेदारी होती है नाबार्ड बैंक में। ठीक है, आप लोग वर्तमान में बताइए कि जो नाबार्ड की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1982 में। कमेंट बॉक्स में आपको इसकी फुल फॉर्म बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कुछ योजनाएं पूछी गई थी, जैसे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो 2005 में आया था। लागू कब हुआ था? 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था आपका। और आपसे पूछा गया कि इसको लागू करने की डेट क्या थी, यानी ये पारित कब हुआ था? 7 सितंबर 2005 को पारित हुआ था और लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को इसको पारित किया गया था 200 जिलों से।
और इसका नाम तब था नरेगा, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी जी की जयंती पर मनरेगा जोड़ दिया गया, यानी महात्मा गांधी जोड़ दिया गया तो इसका नाम हो गया मनरेगा। किसके द्वारा क्रियान्वित होती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये क्रियान्वित होती है और इसमें 100 दिन का रोजगार की गारंटी की योजना होती है, यानी रोजगार की गारंटी इसमें दी जाती है 100 दिन की। आपसे कुछ योजना पूछा, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये कब आया था? आपका 2011 में आया था। ठीक है, 2011 में आपका ये मिशन आया था, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आई थी? 1993 में आई थी। प्रधानमंत्री प्रोत्साहन योजना कब आई थी? 2016 में आई थी। और प्रधानमंत्री सृजन प्रोग्राम ये कब आया था? आपका 2008 में आया था। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखने हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। एक बार वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। नेक्स्ट आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन जो था हमारा वो आपकी कुछ इकाइयां थी उनसे संबंधित था। जैसे आपसे पूछे भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक है आपका क्या, जिसे हम बोलते हैं भार का एसआई मात्रक, वो है आपका न्यूटन। ठीक है, समय का है सेकंड, लंबाई का है मीटर, तापमान का है केल्विन और विद्युत जो आपका विद्युत प्रतिरोध है इसका मात्रक है ओम। ऐसे आपसे पूछे पदार्थ की मात्रा, इसका है मोल। ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक है आपका कैंडला। विद्युत धारा की एम्पियर और आवेश का है कूलाम और लेंस का है डायोप्टर। ठीक है, ये भी आपका रखना है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो आप सभी को पता है पदार्थ की अब तक हमने 3 अवस्थाएं पढ़ी थी जो बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, लेकिन अब आपका रखनी है पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, और एक होता है बोस आइंस्टाइन और एक होता है प्लाज्मा। सबसे ज्यादा जो आपका पदार्थ पाया जाता है वो आपका प्लाज्मा होता है, यानी जितने भी आपके तारे हैं, सूर्य हैं, सब किसका बना हुआ है? प्लाज्मा का बना हुआ है। बोस आइंस्टाइन की घोषणा कब हुई थी? 1924 में। अब यहाँ पर कुछ हमारे अध्ययन से संबंधित फैक्ट थे, जैसे कि आपसे पूछे पक्षियों का अध्ययन किसे कहते हैं? तो पक्षियों का अध्ययन को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। उभयचर और सविसर्प के अध्ययन को बोलते हैं हर्पेटोलॉजी। मानव विकास के जो अध्ययन होता है इसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। आंखों के अध्ययन को बोलते हैं हम एप्थोमोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को बोलते हैं साइटोलॉजी। कीटों के अध्ययन को बोलते हैं एंटोमोलॉजी। वहीं पर आपसे पूछे कि कवक के अध्ययन को बोलते हैं तो माइकोलॉजी। वहीं पर शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। छिपकली के अध्ययन को बोलते हैं सोरोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को बोलते हैं पैलियोलॉजी। सर्पों के अध्ययन को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। मकड़ी के अध्ययन को बोलते हैं अर्केनोलॉजी। कुत्तों के अध्ययन को बोलते हैं साइनोलॉजी और पशु व्यवहार अध्ययन को बोलते हैं इथोलॉजी। ठीक है, तो ये आपको सारे अध्ययन याद रखने हैं। एक ना एक आपसे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया एक ना एक आपसे पूछ लिया जाएगा। मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछे कोशिका की आत्महत्या। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे बोलते हैं? तो लाइसोसोम को। इसका पीएच मान जो होता है आपका 4.5 से 5 पहुंच जाता है। कोशिका की खोज जो की गई थी 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी, मृत कोशिका की खोज। वहीं पर कोशिका की खोज की गई थी 1674 में लियोन हॉक के द्वारा, ये जीवित कोशिका की खोज की गई थी। लेकिन कोशिका में जो केंद्रक होता है इसकी खोज किसने की थी? 1831 में की गई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आपसे पूछे कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोलते हैं? तो राइबोसोम्स को बोलते हैं। और कोशिका का पोस्ट हाउस किसे बोलते हैं? तो बोलते हैं गोल्जी बॉडी को। कोशिका का नियंत्रण कक्ष कौन होता है? तो केंद्रक। नेक्स्ट आपसे पूछे T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन किस किस के मध्य हुआ था? भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। भारत इसको जीत गया था, न्यूजीलैंड इसको हार गया था। आयोजन इसका हुआ था न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज में। इसमें मैन ऑफ द सीरीज जो रहे थे आपके वो कौन थे? तो वो थे आपके जसप्रीत बुमराह। ऐसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इसमें आपका भारत और न्यूजीलैंड के मध्य हुआ था। भारत इसको जीत गया, न्यूजीलैंड हार गया। नेक्स्ट आपसे पूछेगा पद्म पुरस्कार 2025। तो आप सभी को पता है पद्म पुरस्कार जो थे वो 139 लोगों को दिए गए थे, जिनमें से 7 पद्म विभूषण थे आपके, 19 आपके पद्म भूषण थे और 113 आपके पद्मश्री थे। ठीक है, 7 आपको पद्म विभूषण याद रखने, मैं आपको कराता हूं। पहले थे आपके कुमुदिनी लखिया, ये कथक से संबंधित थी। एक थी आपकी शारदा सिन्हा जो कि छठ गायिका हैं, इनको बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसकी लिस्ट मैं भी आपको दिखाता हूं। पहले ये वाला नीचे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर इसकी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाता हूँ। एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर नया वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ खुलेगा? तो मध्य प्रदेश में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? तो वह है आपके मोहन यादव और गवर्नर है मंगू भाई पटेल। इनकी जयंती मनाई गई थी 14 अप्रैल को, इसीलिए एक नया आपका वन्य जीव अभ्यारण्य खोला गया मध्य प्रदेश में। और हाल ही में आपको पता है 107वां नया नेशनल पार्क भी बना था आपका सिमली पार्क, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। टाइगर स्टेट किसको बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को। भारत का हृदय किसे बोला जाता है? तो मध्य प्रदेश को। ठीक है, और आपसे पूछे कि दूसरा बड़ा राज्य कौन सा आपका? तो वो भी आपका मध्य प्रदेश ही है। ये भी आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं एक बार। देखिए यहां पर आपके नाम दिए हैं श्री दुर्गुर रेड्डी, इनको दिया गया था मेडिसिन के लिए और ये तेलंगाना के हैं।
वहीं पर आपसे पूछे जस्टिस जो आपके जगदीश खेर हैं, इनको पब्लिक अफेयर के लिए दिया गया था, ये चंडीगढ़ के हैं आपके। नेक्स्ट आपसे पूछे श्रीमती कुमुदनी, इनको दिया गया था आर्ट के लिए, गुजरात की हैं। आपके लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको दिया गया है, ये कर्नाटक है, आर्ट के लिए दिया गया है। वहीं पर आपसे पूछे अगले हैं आपके व्यक्ति जिनका नाम क्या है आपका MT वासुदेवन, ये लिटरेचर और एजुकेशन के लिए केरला के हैं, इनको दिया गया है। और एक है आपके श्री ओसामू सुजुकी, ये जापान के ट्रेड और इंडस्ट्री से संबंधित है। और एक है आपकी शारदा सिन्हा, जो मैंने आपको बताई आर्ट और ये बिहार से संबंधित है, इनको दिया गया था। तो ये लिस्ट आपको याद रखनी है। और कमेंट बॉक्स में आपसे पूछा गया था कि MP का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना, और इसकी PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।